शालिग्राम पत्थर में कैसे बदल गए भगवान विष्णु? क्या था देवी पार्वती का श्राप? सनातन परंपरा में भगवान शालिग्राम की पूजा का खास महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शालिग्राम ही जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु विग्रह रूप है। ये काले रंग के गोल चिकने पत्थर के स्वरूप में होते हैं। इन्हीं के साथ तुलसी जी का विवाह हुआ है। सनातन परंपरा को मानने वाले ज़्यादातर लोगों को पूजा स्थान पर शालिग्राम जी स्थापित होते हैं। मान्यता है कि जिन घरों में नियमित पूर्वक शालिग्राम की पूजा की जाती है वहाँ पे भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इन्हें घर में रखकर नियमित रूप से पूजा करने से कई तरीके की परेशानियों से निजात मिलती है, साथ ही सुख समृद्धि आती है। शालिग्राम और तुलसी विवाह। जब कार्तिक एकादशी में तुलसी विवाह की परंपरा निभाई जाती है तब देवी तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। शालिग्राम नेपाल की गंडक नदी के तल में पाए जाते हैं। यहाँ पर शालग्राम नामक स्थान पर भगवान विष्णु का मंदिर है, जहाँ उनके स्वरूप का पूजन होता है। कहा जाता है कि इस ग्राम के नाम पर ही उनका नाम शालिग्राम पड़ा। असुर जालंधर की पत्नी का श्राप। भगवान विष्णु के शालिग्राम विग्रह को लेकर कथा आती है कि उन्हें असुर जालंधर की पत्नी वृंदा ने श्राप दिया था कि उनका स्वरूप पत्थर का हो जाए। असल में जालंधर राक्षस पर वृंदा के सात्विक का प्रभाव था। भगवान विष्णु जालंधर का रूप बनाकर वृंदा के पास पहुंचे और वृंदा, जिसने कभी पर पुरुष का स्पर्श नहीं किया था, उसने पतिभाव से जालंधर बने विष्णु के चरण स्पर्श कर लिए। इस तरह वृंदा का अस्तित्व खंडित हो गया और जालंधर का वध भगवान शिव ने कर दिया। इससे ही क्रोधित होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को शिला के रूप में हो जाने का श्राप दिया। देवी पार्वती ने भी दिया था श्राप, लेकिन यह कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। असल में भगवान विष्णु का श्राप पहले देवी पार्वती को मिला था। देवी पार्वती ने शिवजी, विष्णु जी और अन्य देवताओं को भी यह श्राप दिया था कि वह सभी पत्थर स्वरूप और पिंड के रूप में पूजे जाएंगे। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु से वृंदा से श्राप मिला था। स्कंद में इसका कथा का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में वर्णन है के अनुसार एक समय जब देवताओं और भगवान विष्णु और शिव जी द्वारा पार्वती जी की इच्छा के विरुद्ध कार्य हो गया। इससे उन्होंने देवताओं को मृत्युलोक में प्रस्तुत प्रतिमा होने का श्राप दिया। उसी समय उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आप भी मृत्युलोक शिलारूप होंगे और शिवजी और ब्राह्मणों के श्राप से लिंगाकार प्रशस्त प्राप्त होगा। तब भगवान विष्णु ने पार्वती जी को प्रणाम करके कहा, हे महादेवी, आप सदैव महादेव जी की प्रिया हैं, संपूर्ण भूतों की जननी हैं और आपको नमस्कार है। उन्होंने देवी पार्वती से पूछा कि उन्हें कैसा स्वरूप मिलेगा। तब देवी पार्वती ने कहा, आप गंडकी नदी में पाए जाने वाले शालग्राम पत्थर बन जाएंगे। शालग्राम स्वरूप में आए संपूर्ण सामर्थ्य से युक्त होकर योगियों को भी मोक्ष देने वाला होगा। शालग्राम शिला में व्याप्त हुए आपका जो मनुष्य पूजन करेगा उसे भक्तों को अपने मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करेंगे। गोलाकार तेजमय शरीर, अपूर्ण शोभायुक्त जनार्दन, आप शिला रूप में रहकर भी योगेश्वरी को मोक्ष देने वाले होंगे। खासकर चातुर्मास यम में सब भक्तों कामना पूर्ण करने वाले होंगे। ब्रह्मा जी की प्यारी पुत्री को गंडकी नामक वाली नदी है, वह महान जलादिशों भरी हुई है और परम पुण्यदायिनी है। उसी के अत्यंत निर्मल निर्मुख आपका निवास होगा। पुराणों ज्ञाता 24 स्वरूपों में देखेंगे आप मुख्य स्वरूप होंगे। इस तरह पार्वती जी कहे अनुसार समय आने पर भगवान शिव शालिग्राम रूप में अवतरित हुए।